अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो ऑन ताइवान क्राइसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनाब क्या ताइवान यूएनओ का मेंबर है, और यूएस ताइवान रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो पास्ट में कैसे थे, और फिर हम जो रीसेंट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने किस तरह से यूएस ताइवान रिलेशंस को हैंडल किया, और फिर बाइडन साहब के अंडर ये क्या होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चाइना रिजेक्ट्स जनाब यूएनओ मेंबरशिप ऑफ ताइवान। इट इज़ दैट सिंपल। दैट इज़ वाई ताइवान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ। और अगर चाइना उसको रिजेक्ट करता है तो आपको पता है चाइना इज़ वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, और चाइना का पॉलिटिकल क्लाउड और डिप्लोमेटिक क्लाउड बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ जियो इकनॉमिक एंड इकनॉमिक इंटरेस्ट ओवरऑल इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में फैले हुए हैं, और आपके सामने ही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जिसकी वजह से इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। एज अ रिज़ल्ट ये अपनी जो अलाइड स्टेट्स हैं या फिर जो क्या कह सकते हैं फ्रेंडली स्टेट्स हैं, उनको कह सकते हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू रिजेक्ट ताइवान मेंबरशिप ऑफ यूएनओ। सो इसी की वजह यही वजह है कि जनाब ताइवान जो है उसको यूएनओ की मेंबरशिप नहीं मिली, और वो इनफैक्ट बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना ही नहीं चाहती। ज़ाहिर है कि ये डिप्लोमेसी का एक रूल है, या इट इज़ अ प्रिंसिपल इन डिप्लोमेसी कि अगर आपने दो कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर हक क्लेम करती हैं, देन यू कैन मेंटेन रिलेशंस विद ओनली वन स्टेट। आप दूसरे के साथ जो है रिलेशंस अपने मेंटेन नहीं कर सकते, आप दूसरे को रिकग्नाइज़ नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये एक इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है। इफ़ यू नो अबाउट दिस एग्जैक्टली डू टेल मी इन द कमेंट्स एज वेल। ताइवान हैज़ अ मेंबर स्टेटस इन मोर दैन 40 ऑर्गेनाइजेशंस। ज़्यादातर उनमें से रीजनल हैं, लेकिन कुछ ग्लोबल भी हैं। फॉर एग्जांपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से आ जाता है जनाब एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन, तो इनका ये मेंबर है ताइवान। और ग्लोबल की अगर आप बात करते हैं तो उसमें से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी एग्जांपल है। ज़ाहिर है ताइवान इज़ अ हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, तो उसको WTO का मेंबर भी होना चाहिए, और WTO की मेंबर उनको मिल गई है। इट इज़ नॉट अलाइड टू द यूएनओ स्टेटस। और ओनली 14 स्टेट्स हैव ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान बट नेवर साइमल्टेनियसली विद चाइना, कि अगर उनका चाइना के साथ रिलेशन हैं डिप्लोमेटिकली तो वो ताइवान के साथ कभी नहीं बनाएंगे। लिहाजा अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14 ममालिक के ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हम बात करते हैं जी कि यूएस ताइवान रिलेशंस वो कैसे हैं और किस तरह से आजकल वो देखे जा रहे हैं, या अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। 1979 में जनाब यूएसए ने चाइना को रिकग्नाइज़ कर लिया या इस्टेब्लिश्ड फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज़ विद चाइना, और उसी वक्त फिर उन्होंने सेवर्ड रिलेशंस विद ताइवान। ज़ाहिर है मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है देन यू कैन चूज़ ओनली वन। तो उस वक्त जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मेनलैंड चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपना डिप्लोमेटिक एलाय या डिप्लोमेटिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उन्होंने ताइवान के साथ रिलेशनशिप्स तोड़ दिए थे। पोस्ट 1979 पे आते हैं तो रोबस्ट अनऑफिशियल रिलेशनशिप बाय सेलिंग डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन्स टू ताइवान मिलिट्री। ताइवान को जनाब ऑल्दो वो रिकग्नाइज़ नहीं करते एज अ सेपरेट स्टेट, बट स्टिल इट सेल्स वेपन्स टू ताइवान मिलिट्री फॉर डिफेंस पर्पसेस। और सेलियंट फीचर्स ऑफ यूएस अप्रोच बेस्ड ऑन वन चाइना पॉलिसी। अच्छा, यूएसए की अप्रोच जो है वो वन चाइना पॉलिसी पे ही बेस्ड है। ज़ाहिर है आपने चाइना को रिकग्नाइज़ कर लिया और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, तो यू अग्री विद द वन चाइना पॉलिसी। यू अग्री कि जनाब ताइवान इज़ नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, देयर इज़ ओनली वन लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड दैट इज़ ऑफ चाइना। सो Taiwan is part of China and PRC is only legal government. Secondly, rejecting the use of force to settle the dispute. US रिजेक्ट करता है इसको कि कोई भी पार्टी जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स ना करे इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। फिर थर्ड है मेंटेन्स कल्चरल कमर्शियल एंड अदर टाइज विद ताइवान। फोर्थली सेलिंग आर्म्स टू ताइवान फॉर सेल्फ डिफेंस। फिर फिफ्थ है एबिलिटी टू कम टू ताइवान डिफेंस वाइल नॉट एक्चुअली कमिटिंग टू डू सो।
तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिजिक एम्बिग्विटी की पॉलिसी है यूएसए की टूवर्ड्स ताइवान। इससे आपको समझ तो आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो फिर भी डू टेल मी इन द कमेंट्स। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे कि जनाब जो यूएसए की पॉलिसी है स्ट्रेटिजिक एम्बिग्विटी की, दैट इज़ एबिलिटी टू कम टू ताइवान्स डिफेंस वाइल नॉट एक्चुअली कमिटिंग टू डू सो। इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू टेक आउट ऑफ दिस, या हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस पॉलिसी। तो हमें कमेंट करके बताइएगा। लेट्स सी। ओवरऑल जो है अमेरिका की पॉलिसी वो यही है कि मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्ट्रेट, दस सपोर्टिंग स्टेटस को, जो अभी स्टेटस है उसको सपोर्ट करते रहें और स्टेबिलिटी रखें ताइवान स्ट्रेट के अंदर। फिर आते हैं जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ताइवान के बारे में। तो $18 बिलियन ऑन सेल्स टू मिलिट्री, ताइवान को सेल किए थे ऑलमोस्ट $18 बिलियन वर्थ ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 4 साल के ऊपर है, लाइक इट वाज स्प्रेड ओवर 4 years। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ लार्ज अमाउंट। Secondly, there was a $250 million US complex for de facto embassy in Taipei। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इट अनवेल्ड दैट कॉम्प्लेक्स, और de facto जो इनकी एम्बेसी है ताइपे में उसको उन्होंने ओपन कर दिया या फिर अनवेल कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ताइवान। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि रिसेंट है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है या आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अगर यूएस ताइवान या चाइना ताइवान क्राइसिस आता है उसके बारे में यूएस का रोल है। तो आप जो रिसेंट हैपनिंग्स हैं या रिसेंट ट्रेंड्स हैं यूएस पॉलिसी के, उनको कोट करेंगे या उनको यूज़ करेंगे। सो यू शुड प्रिपेयर इट वेल। यूएस ऑफिशियल्स कैन मीट मोर फ्रीली विद ताइवानीज़ ऑफिशियल्स। एक तो ये है कि जनाब पहले जो है अगर चाइना प्रोटेस्ट करता था तो वी डू नॉट केयर मच नाउ, और हम उनसे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस बारे में फ्रीडम हासिल कर रहे हैं, या यूँ कह लें कि वी आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। सो द यूएस ऑफिशियल्स आर नाउ फ्रीली एबल या मोर फ्रीली एबल टू मीट विद ताइवानीज़ ऑफिशियल्स। Secondly, first US president to invite Taiwanese representatives to attend the presidential inauguration। प्रेसिडेंट बाइडन जब बने थे तो जो प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन है उसके ऊपर ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ताइवान के ऑफिशियल्स को भी इनवाइट किया फॉर दैट इनाग्रेशन सेरेमनी। थर्डली, रेगुलर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डायलॉग। जनाब उनके साथ रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अलावा उनको आप इक्विपमेंट भी सेल करते हैं, और डायलॉग में भी उनके पार्टनर हैं आपके। यू डिस्कस पॉलिसीज़ विद दैम, यू डिस्कस द पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटिजिक इम्पेरेटिव्स ऑफ द रीजन विद यूएसए और विद ताइवान। फोर्थली, वी हैव सेलिंग शिप्स थ्रू द स्ट्रेट, कि आप अपनी जो नेवी शिप्स हैं या जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको आप उधर से सेल करते हैं इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट कि वी हैव अ रीच एंड वी हैव एन इंटरेस्ट हेयर। यू कैन नॉट सिंपली override our rights to move through this area of the sea। So free and open Indo-Pacific policy of USA, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका है इट मूव्स शिप्स थ्रू द ताइवान स्ट्रेट इन ऑर्डर टू डू सो। और अगस्त में आपको पता है जनाब कि नैन्सी पेलोसी जो है, जो कि यूएस की स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, शी मेट त्साई इंग-वेन। वो ताइवान आई और उन्होंने त्साई इंग-वेन से मुलाकात भी की। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ताइवान के ऊपर जंग लग सकती है, कैन इट लीड टू अ नेक्स्ट लेवल क्राइसिस वेयर देयर इरप्ट्स अ वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, और या यूएसए एंड चाइना या फिर चाइना और ताइवान के दरमियान। और उस केस में फिर यूएसए क्या करता है, और क्या हम ये भी देखेंगे कि चाइना किस तरह से ट्राई कर रहा है अंडरमाइन करने को डेमोक्रेसी को, कि जनाब जो डेमोक्रेसी है ताइवान में उसको अंडरमाइन किया जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म की जाए। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।